नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर सुभाष, मोटिवेटर ट्रेनर, माइक्रो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड जम्मू। तो आज की वीडियो मैं आपके साथ रूबरू हुआ हूं। मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर जिस टॉपिक का बहुत अहम रोल है इस इंडस्ट्री में, एमएलएम इंडस्ट्री में, किसी भी काम में बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, वो है पेशेंस, धैर्य। हमें पेशेंस हमेशा रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि पेशेंस रखने वाले लोग ही बहुत बड़ा कर जाते हैं। जिनके पास पेशेंस नहीं होती वो अक्सर फेल होते हैं, और बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आ तो जाते हैं, इस इंडस्ट्री में आने के बाद पेशेंस ना रखने की वजह से फेल हो जाते हैं, और इसी इंडस्ट्री में पेशेंस रखने वाले लोग बहुत बड़ा करके चले जाते हैं। और आज मैं आपको पेशेंस करने वाले लोगों के साथ रूबरू कराना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर पेशेंस है ही नहीं दोस्तों, हमारे अंदर धैर्य है ही नहीं, हम रुक नहीं सकते। हमें अभी ही फल चाहिए। हम चाहते हैं कि अभी आज ही मैं बीज बोऊं और आज मुझे फल मिल जाए। ऐसा नहीं होता, और आपकी मैं बहुत सारी एग्जाम्पलों के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप देखिएगा, रेड लाइट पे जब भी रेड लाइट होती है तो हमारा एक्सीलरेटर हमारा बढ़ता ही जाता है। हम देखते हैं कि अब सबसे पहले मैं निकलूं। जब भी वो लाइट हरी होती है तो सबसे पहले मैं निकलता हूं। अगर किसी कारणवश मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, मैंने बंद की हुई थी, जो रेड लाइट थी बहुत लंबी थी, 1 मिनट से ज्यादा थी, तो मैंने सोचा कि लाइट अपने कार को बंद कर लेता हूं, और बंद करने के बाद जब वो हरी होती है तो मैं स्टार्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगाता हूं, तो पीछे से हजारों हॉर्न बजना शुरू हो जाते हैं। क्या ये बात सही है कि नहीं भी सही है? हाँ, पेशेंस नहीं है। चाहे वो आगे जाके किसी चाय की दुकान पे चाय पीनी हो उसको, लेकिन उस वक्त उसके पास पेशेंस है ही नहीं। इस पेशेंस के बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। पेशेंस क्या होती है? पेशेंस होती है धैर्य। दूर की सोचना, दूर के लिए करना, रोज करना, इसी उम्मीद के साथ कि कभी तो कभी मेरा होगा। ये होती है पेशेंस। पेशेंस है उस शाहजहां को पूछिए कि पेशेंस क्या होती है। 16 साल लगाए उसने ताजमहल बनाने को, और ताजमहल बनाने को 16 साल लगे। ये हो सकता था, क्योंकि ताजमहल छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ताजमहल लगाने में, ताजमहल बनाने में अगर 16 साल लगते हैं तो एक जेन्युइन सी बात है। लेकिन एक फिल्म मुगले आजम बनाने में अगर 16 साल लग रहे हैं तो यह है पेशेंस। ताजमहल बनाने में 16 साल लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक फिल्म को बनाने के लिए जिसका नाम था मुगले आजम, उसको अगर 16 साल लग जाते हैं, उसको 16 साल लगाने का वक्त अगर लगाते हैं कि आसिफ साहब, तो इसका मतलब है उनको पेशेंस है। उनको पता था कि ये 16 साल लगाने के बाद ये फिल्म सुपर डुपर हिट होगी, और मेरा जितना भी खर्चा होगा उससे कितनी गुना खर्चा मुझे वापस मिलने वाला है। तो ये होती है पेशेंस। पेशेंस है तो उस माली को पूछिए, जो माली एक बीज को लगाता है, फिर उसको सजोता है, फिर जब वो निकलता है तो उसको पानी देता है, हवा से बचाता है, बहुत सारे काम करने के बाद जब वो 15-16 साल के बाद वो वृक्ष बन जाता है, तब वो उसको फल मिलते हैं। तो वो फल इतने मिलते हैं कि सारी जिंदगी आपको वो फल देता रहता है। क्या अगर ऐसा कभी हुआ कि आज ही मैंने एक बीज बोया और उसको बहुत सारा पानी दे दिया, बहुत सारी आर्टिफिशियल हवा दे दी, उसको ऑक्सीजन दे दी, उसको खाद दे दी, और सुबह वो फल बन गया? ऐसा नहीं होता दोस्तों। हमें उस माली की तरह पेशेंस रखनी पड़ेगी। हर कारोबार में जो भी काम आप कर रहे हैं, मैं माइक्रो की बात कर रहा हूं, माइक्रो में भी हमें पेशेंस रखनी पड़ेगी उन लोगों की तरह, कि आसिफ की तरह, उस मुगले आजम के डायरेक्टर की तरह, जिसने 16 साल लगा दिए उस काम को, जिसको उसको पता था कि अगर ये फिल्म कामयाब होगी तो मेरी जिंदगी का, मैं कहता हूं सारा का सारा जो है कमाई मेरे हाथ आ जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे लोग एक काम को 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 2 महीना करने के बाद दूसरा काम ढूंढते हैं, फिर उसको 20 दिन लगाते हैं, फिर तीसरा काम ढूंढते हैं, फिर 30 दिन लगाते हैं। उस इंसान की तरह जो इंसान सुबह उठा और उसने 20 फुट का गड्ढा खोदा, कुआं बनाने के लिए, पानी निकालने के लिए, लेकिन 20 फुट का कुआं खोदने के बाद उसको पानी नहीं आया, तो दूसरी जगह पे जाके उसने फिर 20 फुट का कुआं खोदा, फिर भी पानी नहीं आया, और तीसरी जगह जाकर उसने फिर 20 फुट का कुआं खोदा, पानी फिर भी नहीं आया। इसी तरह उसने 10 जगह से 20-20 फुट का जो मिट्टी निकाल के कुआं खोदने की कोशिश की, जहां से पानी आया ही नहीं। उसको समझाने की जरूरत है कि दोस्त, तू एक ही जगह पे अगर पेशेंस रखता, अगर तू 100 फुट कुआं खोद देता तो वहां से पानी आ सकता था। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। हमें काम बदलने की जरूरत नहीं है, हमें एक ही काम को पेशेंस रख के करने की जरूरत है, तब तक जब तक मैं उस शिखर तक नहीं पहुंच जाऊंगा जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। मुझे उन लोगों की तरह नहीं करना है जो लोग एक काम को छोड़ के दूसरा करते हैं, दूसरे को छोड़ के तीसरा करते हैं, और इसी प्रोसेस में दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो पेशेंस रखते हैं, जो धैर्य रखते हैं, वो काम करते हैं। उनका काम करने का तरीका ऐसा होता है कि वो साल 2 साल की बात नहीं करते, वो 10-20 साल की बात करते हैं, और 10-20 साल के बाद उनका नाम गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ सकता है। ये होती है पेशेंस। पेशेंस क्या होती है दोस्तों? मैं एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहता हूं। एक बार की बात है कि एलिफेंट, हथनी और कुतिया दोनों मित्र हो जाते हैं, दोनों अपने दोस्त हो जाते हैं, और दोनों ही एक जगह एक टाइम पे प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अब कुतिया भी प्रेग्नेंट है,
हथनी भी प्रेग्नेंट है, दोनों ही प्रेग्नेंट है, सेम टाइम में हुए। लेकिन 4 महीने के बाद कुतिया ने 4 बच्चों को जन्म दिया। जब 4 बच्चों को जन्म दिया तो कुतिया बहुत खुश हुई और कुतिया ने हथनी के पास जाकर बोला कि मैं 4 बच्चों को जन्म चुकी हूं, क्या आपका कुछ हुआ? तो हथनी ने बोला मेरा कुछ नहीं हुआ। और कुतिया फिर चली गई। आफ्टर 4 मंथ्स उसने फिर 4 बच्चों को जन्म दिया और 4 बच्चों को जन्म देने के बाद जब वो हथनी के पास आती है और हथनी को पूछती है कि क्या कुछ हुआ, तो हथनी ने बोला कुछ नहीं हुआ। तो कुतिया फिर वापस जाती है। आफ्टर 4 मंथ्स फिर 4 बच्चों को जन्म देती है। करते करते 12 महीने लग जाते हैं और कुतिया ने 12 बच्चों को जन्म दे दिया। फिर हथनी के पास जा रही है और हथनी को पूछ रही है, बहन तेरा क्यों नहीं हो रहा, तेरा क्यों नहीं हो रहा? मैंने तो 12 को जन्म दे दिया। उसने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो उसने कहा आपको क्या लगता है भी है कि नहीं, आप प्रेग्नेंट हो या नहीं? तो उसने कहा कोई बात नहीं, समय आने पे पता चल जाएगा। और कुतिया फिर वापस जाती है। आफ्टर 4 मंथ कुतिया ने फिर 4 बच्चों को जन्म दे दिया और 4 बच्चों को जन्म देने के बाद लगभग 18 महीने बीत चुके थे और जब 20 महीने हुए, जब 22 महीने हुए तो कुतिया उसके पास, हथनी के पास गई और हथनी को बोला कि हथनी देख, मैं आज 20 बच्चों की मां बन गई हूं और 2 सालों में तुमने एक भी बच्चा जन्मा नहीं। और उसने बोला कि तू कुतिया है, तू बच्चों को जन्म दिए जा रही है, लेकिन जब मेरा बच्चा पैदा होगा तो ये धरती उसको फील करेगी। और जब 2 साल के बाद हथनी ने बच्चे को जन्म दिया, जब बच्चा धरती पे आया तो पता चला कि धरती में किसी ने जन्म लिया है। ये होती है पेशेंस। पेशेंस मतलब कि हमें धैर्य रखना पड़ेगा उस काम के लिए जो काम मुझे पता है, सच्चाई मुझे पता है माइक्रो से बहुत पैसा आने वाला, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं अगर 1 साल जाया कर दिया, 1 साल काम कर लिया, 2 साल काम कर लिया, मेरा कुछ नहीं हुआ तो मुझे छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने 3 सालों में पैसा कमाया, बहुत सारे लोगों ने 2 सालों में पैसा कमाया, बहुत सारे लोगों ने छोड़ के चले गए, कुछ हुआ ही नहीं। क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। पेशेंस रखनी पड़ेगी हमें सोचना पड़ेगा कि 2, 3, 4 साल मुझे लगाने इसी काम में, क्योंकि इस काम में कोई नुकसान तो है ही नहीं ना। जितना पैसा, जितना मान सम्मान आपको माइक्रो में मिला, कहीं मिलेगा नहीं। मेरी बात को आप बुरा मानिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं आपको सच्चाई के साथ रूबरू करना चाहता हूं। दोस्तों, आज अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें उसको फेस करना है, हमें उस प्रॉब्लम को जो आज हमें आ रही है, लेकिन पेशेंस के साथ खुश रह के लोगों को समझाना कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ अगर आप जुड़े हो तो मैं आपको कहीं ना कहीं लेके जाऊंगा, मैं आपको पहुंचाऊंगा आपकी मंजिल तक। ये वादा लेके आपने पेशेंस रख के उस काम को करना है। कर्नल सैंडल की बात करता हूं, KFC के माल की बात करता हूं मैं। 6 साल की उम्र में जब वो अनाथ हुआ तो 6 साल की उम्र में उसने संघर्ष करना शुरू कर दिया। अपनी मुश्किलों से गुजरता हुआ वो इंसान अपनी एक रेसिपी उसने तैयार की और रेसिपी को लोगों को बताता कि मेरी रेसिपी बहुत अच्छी है, इसको खाइए, परखिए और मुझे मौका दीजिए मैं अपना काम कर सकूं। तो 1009 लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों, मैं पेशेंस की बात कर रहा हूं, आपसे करना चाहता हूं। कर्नल सैंडल की बात हो, KFC के मालिक की बात कर रहा हूं, जिसको 1009 बार लोगों ने रिजेक्ट किया उसकी रेसिपी को कि तो क्या बकवास रेसिपी बनाया हुआ है तुमने। और इन एज ऑफ 62 ईयर्स, 12 साल की उम्र में उसने KFC को जन्म दिया। 56 ईयर्स 56 साल मेहनत करने के बाद कर्नल सैंडल ने 12 साल की उम्र में जब KFC को जन्म दिया और 90 साल की उम्र में जब दुनिया छोड़ के चले गए तो उस वक्त 6000 आउटलेट पूरी इंडिया में, पूरे दुनिया में, इंडिया के नहीं पूरी दुनिया में खुल चुके थे। किसके? KFC के। और आज KFC के 2022 का जो डाटा बता रहा है वो है 25,000 आउटलेट थ्रू वर्ल्ड खुल चुके हैं। ये क्या था? ये पेशेंस थी। सीखना चाहिए हमें उस KFC के मालिक कर्नल सैंडल को कि उसने 56 ईयर्स जो तपस्या की है, 56 साल जो उसने पेशेंस रखी, उसे गर्व था अपने ऊपर, उसे प्राउड था अपने ऊपर कि मेरी रेसिपी कैसा चमत्कार, ऐसा दहाड़ेगी कि दुनिया को पता चलेगा कि KFC का मालिक जो कर्नल सैंडल, जो दर बदर लोगों को 1009 बार रेसिपी को रिजेक्ट करने के बाद जब उसने अपना ब्रांड बनाया जिसको नाम है KFC, और वो आज 25,000 आउटलेट के साथ दुनिया में अपना तहलका मचा चुका है। और जिसकी रेसिपी को खाने के लिए लोग लाइन में खड़े होते हैं, ये आपको भी पता है, ये मुझे पता, सब दुनिया को पता, लेकिन 6 साल की उम्र में ये नहीं था। उसने पेशेंस रखी और पेशेंस के साथ उसने ऐसा कर दिया जो कभी किसी ने किया नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, धैर्य बहुत जरूरी है। धैर्य, मैं कहता हूं आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। भगवान आपकी मेहनत का कभी भी कर्ज अपने ऊपर नहीं रखता है, लेकिन मेहनत कैसी कर रहे हो, मेहनत लगातार हो रही है कि नहीं हो रही, मेहनत अपने काम को प्यार करके हो रही है कि नहीं हो रही, सीरियस होकर हो रही है नहीं हो रही, आपको पेशेंस रख के हो रही है कि हो रही, ये वो जरूर देखेगा। और जिन लोगों ने ऐसा किया है उन लोगों के नाम आज दुनिया में गिनी बुक्स पर लिखे गए हैं। आपका भी लिखा जा सकता है। आपकी दुनिया में नहीं, आप इंडिया में नहीं, अपने फैमिली के पहले करोड़पति बन सकते हो, लेकिन धैर्य पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी। आज काम नहीं चल रहा है तो मेहनत करने की जरूरत है।
अपने आप में कमियां ढूंढने की जरूरत है, अपने काम के तरीके को ढूंढने की जरूरत है। अगर आपका तरीका सही नहीं है तो दोस्तों सीखिए, काम करिए, पेशेंस रखिए। आने वाला टाइम आपका हो सकता है, आने वाला टाइम आपकी जिंदगी बेहतर करने का हो सकता है। और मैं एक और एग्जांपल के साथ आपको इस वीडियो को विराम देने वाला हूं, वो हैरी पॉटर्स। हैरी पॉटर्स को जानते हैं आप? हैरी पॉटर्स के जो राइटर हैं वो 25 साल की उम्र में जब थी, इतनी गरीबी में थी, उसकी मां का देहांत हो गया और 1942 में उसकी शादी हुई और शादी के ठीक 1.5-2 साल के बाद उसका तलाक हुआ। उसने अपनी एक बेटी को जन्म दिया और अपनी बेटी को जन्म देने के बाद जब उसने हैरी पॉटर को लिखना शुरू कर दिया और वो स्ट्रीट लाइट में बैठ के, रेस्टोरेंट में बैठ के हैरी पॉटर्स का वो जो नॉवल है उसको लिखती थी, कितनी मुश्किलों से गुजरा होगा उसका वो पल, वो दिन जब उसके पास पैसा भी नहीं था, जब उसके पास कोई साथी नहीं था, उसका हस्बैंड उसको छोड़ के चला गया था, मां उसकी मर चुकी थी, दर बदर हो रही थी, उसको लिखने के लिए कहीं कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन स्ट्रीट लाइट के नीचे उसने हैरी पॉटर लिखना शुरू कर दिया। और जब वो लोगों के जब वो प्रेस में जाती थी कि मुझे छपाइए, इसका मैं एक बुक बनाना चाहती है, तो लोगों ने रिजेक्ट किया, हजारों पब्लिशरों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, किसी ने उसका नहीं सुनी। और बहुत सारे लोगों ने जब उसको रिजेक्ट कर दिया तो उसको लगा कि ये काम नहीं होने वाला। लेकिन एक चीज जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो था पेशेंस। उसने धैर्य रखा, उसने कहा ये हो जाएगा। और 90,000 वर्ड्स का जो नॉवल था उसकी जेरॉक्स कराने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। दोस्तों आपको हैरानी होगी कि 12 बार 90,000 वर्ड्स का जो नॉवल था उसने हाथ से लिखा, जेरॉक्स कराने के लिए पैसे नहीं थे, हाथ से लिखा। कैसे लिखा होगा आप सोच सकते हैं। और दोस्तों 12 बार हाथ से लिखने के बाद उसने किसी को बताया, ब्लूम्स बनी एक नाम छोटा सा पब्लिशर था, उसने उसकी नॉवल को पढ़ा, उसे लगा कि मैं इसे छपा देना चाहिए, उसने उसको छपाया। जब वो नॉवल लेके अपने घर जा रहा था तो उसकी 8 साल की बेटी ने जब नॉवल को पढ़ा तो उसे बहुत प्यार हुआ उससे, और प्यार होने के बाद उसने उसकी एक बुक छाप दी। और आज करते 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 आज 50 करोड़ कॉपीज उसकी बिक चुकी है। और आपको पता है कि हैरी पॉटर्स नॉवल के ऊपर फिल्म बन चुकी है। आज वो लड़की जो 25 साल की उम्र में जिसकी मां मर जाती है, जिसका हस्बैंड उसे छोड़ के चला जाता है, जो दर बदर घूमती है, जिसको लोग रिजेक्ट करते हैं, पेशेंस के साथ आज 50 करोड़ कॉपी बेचने के बाद फिल्म मेकर भी उसकी कॉपी के ऊपर फिल्म बना रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि धैर्य क्या चीज है दोस्तों। पेशेंस रखनी पड़ेगी। उन लोगों के जैसे जिन लोगों ने पेशेंस रखने के बाद अपने आप में एक इतिहास रच दिया, वो कोई भी हो सकता है। वो धीरूभाई अंबानी हो सकते हैं, वो हमारे मोदी साहब हो सकते हैं, वो अदानी साहब हो सकते हैं, वो गुलशन कुमार हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। मैं कहता हूं वो आप भी हो सकते हो। आपको अगर अपने सपनों से प्यार है, अगर आपको अपनी जिंदगी से प्यार है, अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है, अगर आपको नेशन से प्यार है, अगर आपको समाज से प्यार है, अगर आपको आने वाली जिंदगी के लिए बहुत प्यार है, तो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी उसी काम में, जिस काम का नाम है दोस्तों माइक्रो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड जम्मू। हाँ ठीक सुना आपने, माइक्रो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड जम्मू एक ऐसा ही कंसर्न, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कंपनी, ऐसी फैमिली जो आपके दिन रात आपके लिए सोचती है। दोस्तों माइक्रो में अगर आप जुड़े हो तो धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, ईमानदारी से काम करिए। देखना आने वाला टाइम 1 साल 2 साल के बाद आपका वन ऑफ द बेस्ट डे हो सकता है, वन ऑफ द बेस्ट टाइम हो सकता है, वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन हो सकता है इस माइक्रो को जुड़ने का। और माइक्रो में रह के दोस्तों अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आप जिस भी चीज पे हाथ रखेंगे आपकी हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं इतने आपके साथ कहना चाहता हूं कि अगर आप माइक्रो में आए हो, अगर माइक्रो का आप हिस्सा हो, अगर माइक्रो में आपको कुछ सपना दिखा, आपको जो आपको पूरा करना है, तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। उन लोगों की तरह जिन लोगों की मैंने आपको एग्जांपल दी, उन लोगों की तरह जिन लोगों ने अपने नाम बनाए। ये पेशेंस ऐसी चीज है दोस्तों, जब आपके अंदर आ जाती है तो आपके अंदर एक सब्र आ जाता है। आपकी किसी की कही हुई बुरी बात आप पे असर नहीं करती है, किसी का कहा हुआ ताना आपका कुछ बिगाड़ेगा नहीं, क्योंकि आपका मंजिल क्लियर है, आपका ड्रीम क्लियर है, आपकी जो डेस्टिनी है वो क्लियर है, डेजिग्नेशन जो आपकी वो अपने ऊपर वो क्लियर है, आपका रुतबा क्लियर है, सब कुछ अगर आपका क्लियर है तो आपको किसी कही हुई किसी की बात का बुरा नहीं लगेगा। जब आपको बुरा ही नहीं लगेगा तो आपके अंदर पेशेंस आएगी। आपका एक माता होना चाहिए किसी की बात को सुनने का, और जब भी किसी से कोई बात करते हो तो उसका एंड रिजल्ट जरूर सुनिएगा। दोस्तों मैं ये हाथ जोड़ के विनती करता हूं, कोई भी बात अगर आप किसी से कहना चाहते हो तो सबसे पहले सोचिए कि मैं किससे कह रहा हूं और क्या कह रहा हूं। क्या ये बात इसे कहनी चाहिए? क्या ये बात वाजिब है? क्या मैं कहूंगा तो कहीं से बुरा तो नहीं लग जाएगा? कहने से पहले आप 1000 बार सोचिए उस बात को जो आप कहना चाहते हो, क्योंकि एक जबान से निकला हुआ लफ्ज आपकी जिंदगी बदल देता है, आपके रिश्तों को तोड़ सकता है, आपके अंदर एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं लोगों का जिनके अंदर पेशेंस है। मैं कहता हूं कि आप लड़ो मरो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइक्रोड को आंच नहीं आनी चाहिए। उन लोगों को मैं आज हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जिनकी वजह से आज माइक्रोड का नाम बना है, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये हमारे सीनियर लीडर्स हैं, ये हमारे को फाउंडर्स हैं, इनको मुझे हाथ जोड़ के एक ही विनती करनी है कि अगर आप इस माइक्रोड में आए हो तो माइक्रोड का नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है, ये कभी
भी आपके साथ, आपसे अलग नहीं होना चाहिए, उसके साथ मैं भी आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मर जाऊंगा लेकिन माइक रोड को छोड़ूंगा नहीं, हालात कैसे भी हो, मुझे कोई गालियां दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझ पर कोई लानतें दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुझे कुछ कहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेपरेट थिंग है दोस्तों। लेकिन माइक रोड मेरे लिए एक मिशन है, एक विजन है, इसके लिए मैं दिन रात करूंगा। मर भी जाऊंगा तो मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मैंने एक ऐसी मिशन, ऐसे विजन पे काम किया जिसका नाम है माइक रोड डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि माइक रोड डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड में अगर आप आए हो तो आप लकी हो, मैं लकी हूं, वो सारे लोग लकी हैं जो इसका हिस्सा है। तो दोस्तों लास्ट में मैं उन्हीं शब्दों के साथ आपके साथ रूबरू हुआ था और उन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पेशेंस रखिए और हंसते हंसते माइक रोड के प्लान को प्रेजेंट कीजिए ताकि लोग आपके साथ जुड़े, आपका एक लेवल हो और आपकी जिंदगी में वो चार चांद लग जाए। थैंक यू वेरी मच।